हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है और आज की क्लास में हम लोग ईवीएस जो आपका पेपर फर्स्ट में आता है उसके थीम को देखेंगे, जो आपका एनसीएफ या सीबीएसई 2005 के तहत लाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कब आया हुआ है, तो आप इसे बताएंगे 2005 में किसके तहत लाया गया है। तो एनसीएफ या सीबीएसई के तहत लाया गया है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसके तहत लाया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं नेशनल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब आया है तो आप बताइएगा 2005 में आया है तो किसके तहत लाया गया है। एनसीएफ या सीबीएसई के तहत लाया गया है। इसे कब? 2005 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो ये आपकी थीम है, तो इसके तहत कि कौन से थीम आपके सामने मतलब लाया गया है, तो वो 6 थीम है। क्वेश्चन आता है कि ब्रॉड थीम आपके कौन कौन से हैं या कितने हैं। नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 ऐसे 2 4 6 8। तो आप उस पर टिक करेंगे, ऑप्शन आपका राइट होगा 6। तो कौन कौन से होते हैं हम इसे देख लेते हैं। पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। दूसरा होता है फूड, भोजन। तीसरा होता है शेल्टर, आवास। चौथा होता है आपका वाटर, पानी। पांचवा ट्रैवल, यात्रा। और छठवां है थिंक वी मेक एंड डू, जो भी हम करते हैं, बनाते हैं और करते हैं, कुछ काम करेंगे ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो आपके जो ईवीएस में इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताया गया है। यही सारी चीज़ें आप घूम घूम के पढ़ेंगे, अलग अलग जगहों का, कहाँ पे क्या खाना खाते, किस तरीके से रहते हैं, क्या काम करते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ों को हम लोग ईवीएस में पढ़ेंगे। अच्छा, ईवीएस जो है आपका क्वेश्चन आता है कि ईवीएस, ये जो आपका ईवीएस है वो कौन से क्लास में पढ़ाया जाता है, किस क्लास से स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी में। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लास 3rd से स्टार्ट किया गया है। कौन से क्लास से? तो क्लास 3rd से स्टार्ट किया गया है। 1st और 2nd क्लास में आपका ईवीएस नहीं है। 1st 2nd क्लास में ईवीएस को नहीं पढ़ाया जाता है, मीन्स पर्टिकुलर बुक नहीं है। क्लास 3rd से इसकी एक पर्टिकुलर बुक है, उससे पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन 1st और 2nd में नहीं है बुक। उसे कैसे पढ़ाया जाता है क्लास 1st और 2nd में? तो लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार पूछा गया है कि किस क्लास से पढ़ाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा क्लास 3rd से पढ़ाया जाता है। और 1st और 2nd में ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाता है? तो लैंग्वेज के तहत पढ़ाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के रूप में ईवीएस को बच्चों को समझाया जाता है। जैसे मैथ बच्चा पढ़ रहा है, मैथ की क्लास है, जैसे 1st क्लास में और 2nd क्लास में आपका मैथ की बुक रहेगी, हिंदी की बुक रहेगी, तो लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश की बुक रहेगी, तो उसमें कैसे पढ़ाया जाता है? तो जैसे मान लीजिए मैथ की है, तो अगर प्लस माइनस बच्चा सीख रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उसको ऐसे ट्री बना दिया गया। ठीक है, तो कितने ट्री हैं? तो ये ट्री आपका इन्वायरमेंट का ही तो है, लेकिन कहीं नहीं डायरेक्ट उसको ना पढ़ा के इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट से उसे परिचित कराया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है कि आपके कितने ब्रॉड थीम होते हैं। तो ब्रॉड थीम आपके 6 हैं, जो एनसीएफ के द्वारा लाया गया है। और ब्रॉड थीम को हिंदी में बोलते हैं मुख्य थीम।
ब्रॉड थीम को बोला जाता है मुख्य थीम, और इसके बाद जितने भी थीम आपको दिखेंगे वो सारे कैसे होते हैं, वो उप थीम होते हैं। उप थीम में आपके कैसे आ जाएंगे, जैसे आपको पूछ दे, जैसे 4 ऑप्शन दे देता है कि आपके मुख्य थीम हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य थीम है कौन कौन, इनमें से कौन निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य थीम है, तो उसमें आपका दे देगा फूड, पहला ऑप्शन दे देगा फूड, दूसरा दे देगा परिवार, थर्ड मित्र, और फोर्थ दे देगा जानवर। तो इसमें राइट आंसर आपका फूड होगा, ठीक है। ये न परिवार, मित्र, जानवर ये नहीं होंगे। ये कौन से थीम होते हैं, तो ये आपके उप थीम होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपका परिवार आ जाएगा, मित्र आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, इसके तहत आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ना कि ये ब्रॉड थीम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पूछ देता है उप थीम कौन से हैं आपके, तो उप थीम आपके यही होते हैं। इसके बाद जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे क्या होंगे, उप थीम होंगे, ब्रॉड थीम नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी थीम के बारे में। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हम लोग पढ़ेंगे ये अब से जो भी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, वाटर, ट्रैवल, जो भी पढ़ेंगे आपका NCERT बेस्ड की समरी करेंगे, तो उसको हम लोग क्लास वाइज लेके चलेंगे। क्लास वाइज जैसे 3rd क्लास से उठाएंगे NCERT EVS की, और 3rd, 4th, 5th क्लास को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो 3rd क्लास की पहले हम लोग समरी करेंगे। तो जो जो चैप्टर आएगा उसके हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है या जो आ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी पैटर्न चेंज हो चुकी है पिछली बार से, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तब से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जब हम लोग समरी करेंगे तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो किसी चैप्टर में आपको 1 ही 2 पॉइंट मिलेगा, किसी चैप्टर में आपको बहुत मतलब 5-6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, किसी में एक भी नहीं मिलेगा। तो वो सारे समरी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, वो सारी आपके NCERT में दी गई है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसी से क्वेश्चंस आगे बनाए जाते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसी, ये जो आपका 3rd, 4th, 5th में NCERT है, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं, उसी को रिलेट करके, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के समरी को, जो आपका एनिमल से हम लोग पिछले क्लास में छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 3rd के EVS को स्टार्ट किए हुए हैं। जो चैप्टर है एनिमल, आप बुक उठा के देखेंगे तो यही सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। अभी आपको शायद पढ़ते वक्त लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके CTET के एग्ज़ाम में इन्हीं सारी चीज़ों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल को बारे में। तो आप ये सोच के पढ़िएगा, ये सोच के देखिएगा कि आप क्लास 3rd में हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। क्योंकि एकदम बच्चों वाली चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके CTET के एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो आपके बच्चे के लेवल को देखा जाता है कि आप उस तरीके से बच्चों के सामने उस चीज़ को ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे तो बच्चों को कैसे समझाना है, क्या करना है, ये किस तरीके से उनके सामने एग्ज़ाम्पल लाएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। जब CTET क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, तो उसी तरीके से आपसे पॉइंट को ये ऐसे टॉपिक दे के पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, ताकि आप बच्चे इंटरेस्ट भी लें और आप उस चीज़ को पढ़ा भी लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल के बारे में। ये क्लास 3rd का चैप्टर है एनिमल, इसको हम लोग देखेंगे।
तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है एनिमल यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। एनिमल बहुत तरीके के आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। जो आपके जानवर होते हैं वो अलग अलग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं। अगर वो किसी खतरे में पड़ने वाले होते हैं या खतरा देखते हैं तो एक अलग तरह का साउंड को निकालेंगे, जिससे उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो उनका ग्रुप है ना, उनको वो सचेत कर देते हैं। सम एनिमल लिव इन ट्री, सम इन वाटर। कुछ जानवर आपके कहाँ रहते हैं, ट्री पे रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सम लाइव ऑन लैंड, कुछ क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं। सब लाइव अंडर द ग्राउंड, कुछ क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ कहाँ पे रहते हैं, तो आपके आकाश में रहते हैं। अब देखिए क्लास 3rd का है ये ईवीएस, ये बच्चा नहीं जान रहा है उस चीज़ को, बच्चे को बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ें से चैप्टर जब आपका बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे। सम एनिमल्स इवन लिव्स इन आवर हाउस, कुछ जानवर क्या होते हैं, हमारे घरों में भी रहते हैं। लाइक आप देख लीजिए स्पैरो गौरैया है, आपके घर में रहती है। आप रैट, कैट, डक, ये सारी चीज़ों को पालते भी हैं, आपके घरों में रहती है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन करके देखा होगा इन सारे पॉइंट्स को, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला है इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कौन रहता है, तो पानी के अंदर आपका फिश, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ठीक है। ऑन द लीव्स, पत्तों के ऊपर कौन रहता है, तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स रहता है। कैटरपिलर, ग्रॉसोफियर, ये सारे कहाँ रहते हैं, आपके पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं। ग्रॉसोफियर, ठीक है। ऑन द ब्रांचेस, ब्रांच के ऊपर मतलब पेड़ के डालियों पे कौन रहता है, तो आप देखे होंगे मंकी, स्लॉथ। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका चैप्टर ही है। स्लॉथ बंदर के जैसा ही दिखता है, बट बंदर नहीं होता है, ये पेड़ पे उल्टा लटक के रहता है। आगे हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऑन द स्काई, स्काई आकाश में कौन रहता है, तो आकाश में आपका ईगल, क्रो, स्पैरो एक्सेट्रा। इस तरह की पक्षियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आकाश में पाई जाती हैं। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कौन रहता है, तो रैट, रैबिट, इस तरह के जो भी आपके जंतु हैं वो कहाँ रहते हैं, ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं। सम एनिमल वॉक, सम क्रो, सम फ्लाई, सम स्विम। कुछ जानवर क्या होते हैं, चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ स्विम करते हैं। जो पानी के अंदर होते हैं वो स्विम करते हैं। तो ये आपका क्लास 3rd के पहला चैप्टर जो है एनिमल, उससे ये पॉइंट्स को निकाला गया है। तो ये सारे जो आपके हैं ना एग्जाम्पल, ये आगे इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चंस बनेंगे, आप देखेंगे। इसीलिए इसको रिलेट करके हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। ये सारे जो हैं आपके, ये सारे से आगे क्लास में जैसे अभी 3rd का पढ़ रहे हैं, तो अभी 3rd के बच्चे को हर चीज़ की जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। तो पहले एनिमल है, फिर वाटर आएगा, ट्रैवल, रहते कैसे हैं, शेल्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर में उनको परिचित कराया जा रहा है उस चीज़ से। अब फिर उसी चीज़ से कहाँ पे कौन से जगह पे क्या खाया जाता है, कहाँ पे किस स्टेट में किस जगह पे कैसे रहा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।
फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये चैप्टर जो भी बताना चाह रहा है आप उसे समझ लिए होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो प्रोवाइड करें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के चैप्टर को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस क्लास में हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर आपके पूरे सीटेट में हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे अगर 1 नंबर के पूछे जाते हैं तो उससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आने वाली क्लास को भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।